नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं एसबीआई अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो अप्रेंटिस है किसके थ्रू हो रहा है। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हो रहा है, जिसको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 20/11/2020 से और 10/12/2020 तक होगा। और जो इसका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021, 21 जनवरी में, 21 मतलब जनवरी 2021 में इसका एग्ज़ाम होना है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल क्या है। टोटल 8500 पोस्ट हैं, 8500 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें अप्रेंटिसशिप का पोस्ट है जनरल के लिए 3595 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 844 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1948 पोस्ट है, एससी के लिए 1388 और एसटी के लिए 725 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 8500 पोस्ट है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। तो बहुत ही अच्छी बात है, केवल इसमें बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा हुआ है। कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, लोकल लोकेशन, लोकल लैंग्वेज एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स, कि किस राज्य में कितनी सीट है और वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। और क्या वहाँ का लोकल लैंग्वेज है वो भी इसमें लिखा हुआ है। इस पूरे जो पॉइंट है इसको आप स्क्रीनशॉट करके और देख लीजिएगा, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, हम लोगों का वीडियो लंबी ना हो जाए। तो क्योंकि एक मैं अगर बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, स्टेट लिखा हुआ है, इधर लैंग्वेज लिखा हुआ है, एससी एसटी ओबीसी यूआर सबकी सीट लिखा हुआ है, इधर जो भी स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए भी सीट लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी पोस्ट है। और इसमें ये भी लिखा रहता है कि नंबर ऑफ सीट मेंशन एबव प्रोविजनली एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। मतलब बैंक जब चाहे तब ये इसमें जो वैकेंसी है घट बढ़ सकती है। ऐसा नहीं आप कहो कि मेरे तो 36 पोस्ट के लिए मैंने भरा था, 35 पोस्ट कैसे हो गया या बढ़ गया घट गया कैसे। तो वेरी हो सकती है उसके जो भी बैंक है उनके नीड के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज कितनी होनी चाहिए। मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। और कब, 31/10/2020 को 20 साल से 28 साल के बीच में आपको होना चाहिए। और जो भी छूट मिलती है वो छूट आपको अलग से मिलती रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमने पहले बता दिया आपको, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ये कब तक होना चाहिए, 31/10/2020 तक आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर इसके बाद का है तो आप एलिजिबल नहीं है। मतलब उनके लिए प्रॉब्लम है जिनका रिजल्ट नवंबर में आया है, उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट बाद में आया हुआ है। अब ये है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो 3 साल की ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगी। जो भी अप्रेंटिसशिप की होगी 3 साल की ड्यूरेशन होगी। अब बात करते हैं हम लोग स्टिपेंड। सबसे बड़ी बात ये है कि भैया आप काम करोगे 3 साल तो कुछ पैसा भी तो चाहिए आपको। तो कितना पैसा चाहिए, कितने रुपए पे आपको काम करना होगा, हर महीने आपको कितना कह सकते हैं कि पैसा मिलेगा आपको। तो ये है कि आपको पहले साल 15,000 मिलेगा पर मंथ, और दूसरे साल 16,500 पर मंथ मिलेगा, और तीसरे साल 19,000 पर मंथ मिलेगा। देखिए ये लिखा हुआ है, द अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेज बेनिफिट्स। मतलब और अधिक कुछ नहीं मिलेगा, केवल जो ये पैसा है जो 15,000, 16,500 और थर्ड ईयर में मतलब 3 साल में आपको 19,000 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। एक पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कॉमन होगा सबके लिए, उसके बाद लोकल लैंग्वेज होगा। जैसे आप यूपी के हैं तो आपका लैंग्वेज हिंदी होगा, अगर आप गुजरात के हैं तो गुजराती होगा, पंजाब के हैं तो लोकल लैंग्वेज पंजाबी होगा, उसका भी टेस्ट होगा। अब हम देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट में क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगी, क्वांटिटी मतलब मैथ रहेगा, रीजनिंग और कंप्यूटर का रहेगा। सबके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 25-25 मार्क्स से टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके जो टाइम मिलेगा सबके 15-15 मिनट, मतलब 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम टाइम मिल रहा है आपको, कि एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता आपको, बहुत फास्ट आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ और भी इसमें है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन विल बी बाईलैंग्वेज, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा।
और देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगा। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज मार्क ऑफ एग्रीगेट कैंडिडेट 5%, मतलब एक मिनिमम मार्क्स सबके लिए पाना है, उसके बाद ही आपका ये आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा, यहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन होगा ये जनवरी 2021 में, टेंटेटिव है। अब हम लोग बात करते हैं कि जी द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगा, तो ये अंडमान में, निकोबार में आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इतना देखा जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये है कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपका सेंटर है। ये जैसे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है ये आपको देख सकते हैं, झारखंड में कहाँ है ये है, महाराष्ट्र में कहाँ है ये है, इसको आप पढ़ लीजिएगा जहाँ के भी आप होंगे वहाँ का सेंटर देखने के लिए यहाँ पे आप करिए। नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, बस मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब कोई ऐसा तरह नहीं है कि मेडिकल होगा, लेकिन ये आपको देखा जाएगा कि हाँ भाई आप फिट हैं कि नहीं। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि पता चले कि आप गए, आप बहुत बीमार हैं, बहुत परेशानी में हैं, कोई बड़ी आपकी डिजीज़ हुई है और आप उसकी रेगुलर दवा ले रहे हैं, बाद में पता चले कि वहाँ गए और कुछ ही दिनों बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, छुट्टी लेना पड़ा, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपके मेडिकल परीक्षण भी होगा, जिससे कि ये रहे कि आप फिट एंड फाइन हैं। अब इसमें ये है फ़ीस कितने बारे में हम जानते हैं, तो जनरल OBC EWS के लिए 300 फ़ीस है, और SC ST और PWD का मतलब SC ST तो आप जानते ही है, और PWD का मतलब है दिव्यांग कोटा, इन सब की फ़ीस 0 है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि 300 रुपये दे के आपको अगर अप्रेंटिसशिप मिल रहा है तो आप कर लीजिए, और जो SC ST वाले उनका तो फ्री में हो रहा है, तो उनको लिए तो और बढ़िया मौका है कि बिना चार्ज के ही आपको नौकरी मिल रही है। अब देखिए फ़ोटोग्राफ इमेज है कितना होना चाहिए, ये पूरा लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफ, देखिए कोई भी फॉर्म भरिए इस समय, तो फ़ोटोग्राफ पे जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है, वाइट रहना चाहिए, और जो साइन करते हैं वो ब्लैक पेन से करिए, और जो प्लेन पेपर पे करिए वाइट पेपर पे, कोई कलरफुल पेज पे ना करिए और कोई कलरफुल पेन से ना करिए, एक्सेप्ट ब्लैक एंड ब्लू, बस ब्लैक या ब्लू से करिए, किसी और तरह के उससे साइन ना करिए कलर से, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें यह है कितने कितने के भी 20 से 50 के भी आपके साइन होने चाहिए, और फ़ोटो भी 20 से 50 की भी होनी चाहिए, इससे अधिक अगर होगा तो प्रॉब्लम होगी। सॉरी, जो आपका फ़ोटो है वो 20 से 50 की भी होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए वो 10 से 20 के भी होना चाहिए, और फ़ोटो कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो SBI का अप्रेंटिस है, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसको आप भर लीजिए, और आप केवल ग्रेजुएट हैं तभी इसको भर के आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। एक आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे अप्रेंटिस में क्या होता है, कैसे करना है, और आपको 15,000 तो कम से कम मिल ही रहा है पहले साल में, दूसरे साल में 16,500, तीसरे साल में 19,000 रुपये, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं के लिए तो कुछ भी तो है, क्योंकि आजकल आप अगर ग्रेजुएशन करके प्राइवेट नौकरी करने जाते हैं कहीं, तो आपको बड़े शहर में जाएंगे तब तो ज़्यादा पैसा मिलता है, छोटे शहर में 19-20 हज़ार रुपये कमाने में बहुत मायने रखता है, बहुत घंटे आपको 10-12 घंटे मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के आप इतना पैसे कमा पाते हैं। तो यहाँ भी आपको अगर मौका मिल रहा है, वो भी 85-100 पोस्ट है, 8,500 पोस्ट है, ज़्यादा ही पोस्ट है, तो आप ट्राई करिए, कोशिश करिए कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। अलोका एजुकेशन विशेज यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड सक्सेस। और ये तो बात रही वैकेंसी की। अब हम लोग बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। अलोका एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, और ये यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, हर जगह हम लोगों का ये इस तरह के वीडियो डाले जाते हैं, अवेलेबल कराए जाते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जानकारी ले सकें, और फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो और चाहे कोई वैकेंसी से रिलेटेड हो, ये सब की जानकारी हम लोग अपने चैनल पे देते हैं। कोई एडमिट कार्ड नया आता है उसकी जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी, एग्ज़ाम पोस्टपोन की जानकारी, फिर से न्यू डेट की जानकारी, सिलेबस की जानकारी, रिजल्ट की जानकारी, इस तरह से ढेर सारी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे अलोका एजुकेशन में मिलता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उन लोगों को भी ये लिंक भेजिए जिससे कि वो लोग भी इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें, और उन लोगों को भी लाइक और सब्सक्राइब करवाइए जिससे कि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब जानकारी
पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल अलोका एजुकेशन।